तो बच्चन फैमिली हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई और भाई साहब माहौल ऐसा था मानो कोई फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। जया बच्चन, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तो कैमरों की फ्लैश लाइट्स ने ऐसे चमकना शुरू कर दिया जैसे आसमान से तारों की बरसात हो रही हो। लेकिन ठहरिए, इस चमक धमक के बीच में एक सवाल उठ खड़ा हुआ जो सोशल मीडिया पर हर किसी की जुबान पर है। अरे भैया, ऐश्वर्या राय बच्चन कहाँ है? अब लोग सोच में पड़ गए कि जब पूरा बच्चन परिवार एक साथ मजे कर रहा है तो ऐश्वर्या कहाँ गायब है। भाई मान लेते हैं कि बिग बी अमिताभ बच्चन इन दिनों केबीसी की शूटिंग में व्यस्त हैं, पर ऐश्वर्या क्या किसी मिशन पर निकल पड़ी हैं? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक बच्चन अपनी माँ और बहन के साथ ही एयरपोर्ट पर दिखते रहते हैं, पर ऐश्वर्या के साथ वो बहुत कम दिखते हैं। अब सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। एक यूजर ने कमेंट में लिख मारा, ऐश्वर्या जैसी लड़की को भी इन्होंने नहीं बख्शा। हेड्स ऑफ टू ऐश्वर्या जो इतने सालों से इनको टॉलरेट कर रही है। और भाई साहब एक और तगड़ा कमेंट आया, बच्चन फैमिली में ऐश्वर्या के बिना अब कोई चाम ही नहीं बचा। ऐश्वर्या के बिना तो इस फैमिली की कहानी अधूरी लगती है। इतना ही नहीं, एक यूजर ने जया बच्चन पर सीधा निशाना साधते हुए लिखा, ये बुढ़ी तो अब अपने दोनों बच्चों की शादी तुड़वा कर ही दम लेगी। देखो कैसे अपने पति के बिना घूम घूम कर मजे कर रही है। अब ये कमेंट था या डेली सोप का एक डायलॉग, कोई समझ नहीं पाया। पर हाँ, जया बच्चन को अब लोग असली जिंदगी में एक खतरनाक वैम्प के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन इस ड्रामे के बीच एक और दिलचस्प पैटर्न सामने आया। यूजर्स ने नोटिस किया है कि बच्चन फैमिली में पति पत्नी हमेशा दूर दूर ही रहते हैं। जैसे जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का यही हाल है, जो बहुत कम ही साथ में नजर आते हैं। श्वेता बच्चन भी अपने पति के साथ अक्सर दूर ही रहती है। और अब अभिषेक बच्चन ने भी ये दूर रहो मस्त रहो वाला पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि बच्चन परिवार में चल क्या रहा है? क्या ये किसी बड़े फैमिली ड्रामे की तैयारी है जिसमें जया बच्चन ने खुद को महासास घोषित कर रखा है, या फिर ऐश्वर्या की इस कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? सोशल मीडिया की जनता तो जैसे सांस रोककर इस सस्पेंस के खुलने का इंतजार कर रही है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए सवाल खड़े हो रहे हैं, पर जवाब देने वाला कोई नहीं। तो अब देखना यह है कि क्या बच्चन परिवार की ये फैमिली सीक्रेट्स कभी खुलेंगे या फिर ये सब सिर्फ एक शानदार फिल्मी ड्रामा बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आजकल थाली में छेद वाली आंटी ट्रेंड कर रही हैं सदन में अपने बेहुदा बर्ताव के लिए। इस बीच जया बच्चन का एक और कांड वायरल हो गया है जिसमें उन्होंने एक टैलेंटेड आउटसाइडर एक्टर को बहुत बुरी तरह से लताड़ दिया था। तो आखिर कौन है वो बॉलीवुड एक्टर? कैसे खुली जया बच्चन की पोल? किस तरह थाली में छेद वाली आंटी ने किया था इस सेक्टर को बेइज्जत? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच जो वाद विवाद हुआ उसने सियासी पारे को हाई कर दिया है। मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें सारा विपक्ष एक तरफ दिख रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। जया बच्चन ने जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर जिस तरीके से रिएक्शन दिया, जगदीप धनखड़ से इस बार वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने सीधे सीधे जया बच्चन को हड़का दिया। उन्होंने साफ कहा कि आप होंगी सेलिब्रिटी, लेकिन यहाँ पर एक डेकोरम आपको मेंटेन करना होगा। वो अलग बात है कि जया बच्चन भी कहती हुई नजर आई कि मैं एक कलाकार हूँ और मैं बॉडी एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस अच्छे से पहचान लेती हूँ। जिस पर जगदीप धनखड़ ने कहा, एन एक्टर इज सब्जेक्टेड टू द डायरेक्टर। ये बहस इतनी बढ़ गई कि सदन से बाहर भी इसकी चर्चा होने लगी। और लीजिए अब एक और किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो ये बताता है कि जया बच्चन कितनी गुस्सैल हैं। यूं तो आपने उनकी कई तस्वीरें देखी होंगी, कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें उनके फेस एक्सप्रेशन साफ तौर पर जग जाहिर हो जाते हैं कि वो कितने गुस्से में हैं। पेपराजी के सामने कई बार वो इस तरीके से रिएक्ट कर देती हैं कि लोग कहते हैं कि ये तो वाकई में अभी से सठिया गई हैं। सोचिए, लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जया बच्चन के लिए, और उसके बाद सोने पे सुहागा सदन में जो कुछ हो गया। लेकिन इन सब के बीच ये जो किस्सा है ये एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर से जुड़ा हुआ है। इस बॉलीवुड एक्टर को भी जया बच्चन ने लताड़ लगाई थी, वो भी एक बार नहीं दो बार। तो कौन है ये एक्टर? इस एक्टर का नाम है अरशद वारसी। सर्किट के नाम से भी वैसे आप इन्हें बखूबी जानते हैं। मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्म इन्होंने दे रखी है संजय दत्त के साथ,
और इसके अलावा अरशद वारसी बॉलीवुड के बेहद टैलेंटेड और दमदार एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। अरशद वारसी ने एक बार एक किस्सा सुनाया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि कैसे वो अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए जा रहे थे और बनियान और हाफ पैंट में ही चले गए, जिसके बाद किसी ने उनको जया बच्चन का मैसेज पहुंचाया और उस मैसेज में ये था कि अरशद वारसी को बोलिए ढंग से और तमीज के कपड़े पहनकर गाड़ी में बैठे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो दोनों का फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी हुआ था, जिसमें जया बच्चन ने अरशद वारसी को सबके सामने लताड़ दिया था। हुआ ये कि अरशद वारसी ने खुद बताते हुए कहा था कि जया बच्चन ने उनको बुलाया और एक फिल्म पर उन्हें रिएक्शन लेना था, जिस पर सीधे सपाट शब्दों में अरशद वारसी ने कह दिया कि बकवास, यानी मुझे ये फिल्म पूरी बकवास लगी। उसके बाद जया बच्चन ने उनसे कहा अपनी राय अपने पास रखो। और इसी के साथ अरशद वारसी ये भी बताने से नहीं चूके कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का काला सच क्या है। वो काला सच ये है कि आपको कोई बात पसंद आए या ना आए, आपको हाँ में हाँ मिलानी ही है, अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला पावरफुल है तो अरशद वारसी का ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने एक बार फिर से जया बच्चन को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और कहा कि ये तो हर किसी के लिए ही एक जैसी है। तो जया बच्चन से जुड़े इस किस्से पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा इंटरनेट पर सबसे चर्चित विषयों में से एक है। फैंस अक्सर ये अनुमान लगाते हैं कि क्या बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक है, क्योंकि हर बार कोई नया विवाद सामने आता ही रहता है। वहीं अब तक कई लोग ऐश्वर्या राय को ही दोषी मानते थे, लेकिन इस बार जब ऐश्वर्या राय ने पूरे बच्चन फैमिली को उनकी औकात दिखाई है, तब फैंस ऐश्वर्या के ही सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे बच्चन परिवार अपनी बेटी और बहू के बीच फर्क करता है, कैसे बच्चन परिवार अपनी नशेड़ी गंजेड़ी बेटी को तो सर पे बिठाता है मगर बहू और पोती का सरेआम अपमान करता है। तो आखिर ऐसा क्या किया बच्चन परिवार ने कि ऐश्वर्या को सरेआम करना पड़ा ससुर अमिताभ को बेइज्जत? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बनी। तो काफी समय से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक अलग हो गए हैं, लेकिन उनका तलाक नहीं हुआ है और वो एक ही घर में अलग अलग रह रहे हैं। इसी तरह अफवाहों का ये भी कहना है कि श्वेता बच्चन और निखिल नंदा अलग हो गए हैं, लेकिन उनका भी तलाक नहीं हुआ है। हालांकि बच्चन परिवार निखिल के प्रति सम्मान रखता है, जबकि वे अक्सर ऐश्वर्या के प्रति बहुत अधिक नेगेटिव रवैया अपनाते हैं। हाल ही में रेडिट पर स्क्रॉल करते समय हमें एक पोस्ट मिली जिसमें बच्चन परिवार द्वारा अपने दामाद और बहू के संबंध में दिखाए गए व्यावहारिक अंतर को उजागर किया गया है। अफवाहों के अनुसार अभिषेक और श्वेता बच्चन दोनों की मैरिड लाइफ में समस्याएं हैं।